आज हम बात करेंगे ससेप्टिबिलिटी की और जानेंगे ससेप्टिबिलिटी क्या है, इसका हेल्थ, डिसीज और क्योर से क्या संबंध है और फिजिशियन के लिए ससेप्टिबिलिटी को जानना क्यों ज़रूरी है। ससेप्टिबिलिटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए हम देखते हैं कि डॉक्टर केंट, डॉक्टर स्टुअर्ट और डॉक्टर क्लोज इन तीनों ने अपनी फिलॉसफी में ससेप्टिबिलिटी के लिए एक एक चैप्टर डेडिकेट किया है। आज हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर रॉबर्ट्स की फिलॉसफी द प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर के चैप्टर 17 ससेप्टिबिलिटी से। चैप्टर की शुरुआत में वह बता रहे हैं कि हर वो चीज़ जिसमें जीवन है वह अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होती है। जैसे वेजिटेबल किंगडम, जिसमें देखा जाता है कि एक ही किस्म के पौधों की प्रजाति यदि केवल समुद्र के आसपास है तो उनकी बनावट उसी के अनुरूप ढल जाती है, और यदि वो ऊंचाई वाले इलाकों में है तो उस वातावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेती है। इसी तरह एनिमल किंगडम में भी यह देखा जाता है कि पृथ्वी के एक भाग में रहने वाली एक प्रजाति के जीव अपनी ही प्रजाति के दूसरे भाग में रहने वाले जीवों से काफ़ी अलग होते हैं। जिस जगह वे रहते हैं वहाँ के बदलते मौसम और जलवायु की कठिन परिस्थितियों को आसानी से झेल जाते हैं, लेकिन यदि उन्हें किसी और वातावरण में रख दिया जाए जहाँ की बदलती परिस्थितियों के लिए उनका शरीर ढला नहीं है या तैयार नहीं है, तो यह उनके लिए जानलेवा भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स जिस जगह पर रहते हैं वहाँ की परिस्थितियों में खुद को जीवित रखने के लिए एक प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी या रक्षा कवच डेवलप कर लेते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं जैसे पोलर बियर का निवास है बर्फीले महाद्वीप, और क्योंकि उसे बेहद सर्द इलाकों में जीवित रहना है तो अपने रक्षा कवच के रूप में उसके शरीर ने घने बालों की ढाल बना रखी है। बालों की मोटी परत के कारण वो बर्फीली हवाओं का सामना आसानी से कर सकता है, लेकिन अब गर्म इलाकों में जीवित रहने के लिए उसका शरीर अनुकूल नहीं है, और यदि उसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में रख दिया जाए तो वहाँ वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ससेप्टिबिलिटी एक तरह की प्रतिक्रिया या रिएक्शन है जो एक जीव अपने बाहरी या अंदरूनी वातावरण के लिए देता है। तो डॉक्टर रॉबर्ट्स के अनुसार ससेप्टिबिलिटी की परिभाषा है अपने भीतर और बाहर के वातावरण के लिए एक जीव की प्रतिक्रिया। ससेप्टिबिलिटी के सबसे सटीक और विस्तृत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में, जहाँ एक व्यक्ति कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी स्वस्थ बना रहता है, वहीं दूसरा व्यक्ति मौसम में हल्के बदलाव के आने से ही गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। यह इन दोनों की अलग अलग ससेप्टिबिलिटी होने का ही परिणाम है। ससेप्टिबिलिटी एंड आवर फूड। आइए जानते हैं कि ससेप्टिबिलिटी हमारे भोजन को कैसे प्रभावित करती है। भोजन को ठीक तरह से पचा पाना या भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को एसिमिलेट कर पाना भी आपकी ससेप्टिबिलिटी पर निर्भर करता है। यही वजह है कि एक व्यक्ति का शरीर एक तरह के भोजन को आसानी से पचा पाता है, वहीं दूसरे व्यक्ति को उसी भोजन से इंडाइजेशन की तकलीफ हो जाती है। इसीलिए कहावत है, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। ससेप्टिबिलिटी एंड डिसीज। चलते हैं इस चैप्टर के अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें डॉक्टर रॉबर्ट्स बता रहे हैं ससेप्टिबिलिटी और डिसीज के बारे में। ससेप्टिबिलिटी और डिसीज का क्या रिलेशन है? भोजन की तरह ही ह्यूमन बीइंग्स इन्फेक्शन और कंटेजियंस के लिए भी अलग अलग डिग्री की ससेप्टिबिलिटी रखते हैं। एक व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आता है और बीमार हो जाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में आता है और उस पर बीमारी का कोई बुरा प्रभाव नहीं होता।
एक व्यक्ति कुछ हानिकारक पौधों के संपर्क में आने से एलर्जी का शिकार हो जाता है, वहीं दूसरे पर उनका कोई असर नहीं होता। इतना ही नहीं, ससेप्टेबिलिटी की वजह से ड्रग प्रूविंग के दौरान कुछ प्रूवर्स सिम्टम की एक वाइड रेंज शो करते हैं, जबकि दूसरे कोई खास रिएक्शन नहीं शो करते। इन सब के पीछे वजह है इनकी रिएक्ट करने की एबिलिटी, यानी इनकी ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी एंड वैक्यूम। ससेप्टेबिलिटी को और अच्छी तरह से समझाने के लिए डॉक्टर रॉबर्ट्स इसकी तुलना एक वैक्यूम या खाली जगह से करते हैं। वह कहते हैं कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की ससेप्टेबिलिटी एक तरह से उसके अंदर एक खाली स्पेस है जो लगातार अपने आप को सेटिस्फाई करने की या भरने की कोशिश करता रहता है। लेकिन खास बात यह है कि यह अपने अंदर उन्हीं चीज़ों को आने देगा जिनकी इसके अंदर कमी है या जिनकी इसे ज़रूरत है या जो इसकी ज़रूरतों जैसी चीज़ें लगती हैं या उनके जैसा वाइब्रेशन रखती हैं। ससेप्टेबिलिटी इन हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। सबसे पहले देखते हैं ससेप्टेबिलिटी की भूमिका हेल्थ में। तो जिस वैक्यूम की डॉक्टर रॉबर्ट्स बात कर रहे हैं, ये खुद के जैसे वाइब्रेशन रखने वाली चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है और उन्हीं से खुद को फिलअप करता है, जैसे कि भोजन, हमारा फूड। हेल्थ की स्टेट में हमारा शरीर उन चीज़ों की इच्छा रखता है जिनसे हमें पोषण मिलता है और हमारा शरीर सही तरह के न्यूट्रिशन से अपने अंदर के वैक्यूम को फिलअप करता है। यह हुई ससेप्टेबिलिटी हेल्थ की अवस्था में। लेकिन यदि इस वैक्यूम को हेल्दी न्यूट्रिशन से नहीं फिलअप किया गया, सही समय पर सही भोजन नहीं मिल पाया या किसी वजह से एसिमिलेट नहीं हो पाया, तो हमारा शरीर इस न्यूट्रिशन से मिलते जुलते वाइब्रेशंस रखने वाली चीज़ों की डिज़ायर या क्रेविंग्स प्रोड्यूस करने लगता है और उनसे इस वैक्यूम को भरना चाहता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कैल्शियम और मिनरल की कमी होने पर चौक या मिट्टी खाने की इच्छा होने लगना। दूसरी संभावना यह है कि ये वैक्यूम खुद से सिमिलर वाइब्रेशंस रखने वाली डिसीजेस से अपने आप को भर लेता है। ऐसा करने पे यह एक तरह से इम्यून हो जाता है इस डिसीज से सिमिलर वाइब्रेशंस रखने वाली दूसरी सभी डिसीजेस से। यह हो गई ससेप्टेबिलिटी की भूमिका बीमारी की अवस्था में। अब ऐसी परिस्थिति में एक मेडिसिन की क्या भूमिका है? एक डिसीज को तभी क्योर किया जा सकता है जब ससेप्टेबिलिटी के उस वैक्यूम से सिमिलर वाइब्रेशंस रखने वाली डिसीजेस को हटाकर उसकी जगह एक सिमिलर लेकिन स्ट्रॉन्गर वाइब्रेशंस रखने वाली मेडिसिन को डाल दिया जाए, जो न सिर्फ उस व्यक्ति को डिसीज से बचाए बल्कि उसके हेल्दी न्यूट्रिशन को एसिमिलेट कर पाने की प्रोसेस को भी रीस्टोर कर दे। और यही है ससेप्टेबिलिटी की भूमिका क्योर के दौरान। रोल ऑफ फिजिशियन। तो यह जानने के बाद क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक फिजिशियन की क्या भूमिका है? डॉक्टर रॉबर्ट्स बताते हैं कि एक फिजिशियन की हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि वह ससेप्टेबिलिटी के इस वैक्यूम के लिए एक ऐसी मोस्ट सिमिलर वाइब्रेशन वाली मेडिसिन सेलेक्ट करें। ऐसी मेडिसिन ढूंढने का क्या तरीका हो सकता है? इसका तरीका है पेशेंट के सिम्टम्स की स्टडी। ससेप्टेबिलिटी का वैक्यूम अपने आप को सिम्टम्स के थ्रू ही एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो जिस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट हैं, हमें उसी तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकने वाली मेडिसिन को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसी के वाइब्रेशंस उस वैक्यूम के वाइब्रेशन से सबसे ज़्यादा सिमिलर होंगे और इसीलिए यही मेडिसिन उस पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी को सेटिस्फाई कर सकेगी, यानी उसकी डिसीज़ को क्योर कर सकेगी। तो बेसिकली एक फिजिशियन का यही काम है, एक पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी को मेडिसिन के थ्रू सेटिस्फाई करना। एक व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक मेडिसिन के लिए ससेप्टेबल हो सकता है, लेकिन जो मेडिसिन उसकी ससेप्टेबिलिटी से सबसे ज़्यादा समानता रखती है उसके लिए वह सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होगा, वही उसकी सिमिलिमम होगी।
और क्योंकि बीमारी के दौरान हमारी ससेप्टिबिलिटी नॉर्मल से कुछ बढ़ी हुई होती है, हमारा शरीर छोटे इन्फ्लुएंसेस के लिए भी बड़ा रिएक्शन देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक मेडिसिन देने के बाद पेशेंट में कुछ हद तक सुधार तो हुआ, पर वह पूरी तरह क्योर नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी रखने वाली मेडिसिन से पेशेंट थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन कंप्लीट क्योर के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के लिए उसे सिमिलिमम की ही ज़रूरत पड़ेगी। स्टेट्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। डॉक्टर रॉबर्ट्स बताते हैं कि ससेप्टिबिलिटी की 4 अवस्थाएं हो सकती हैं: नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी, इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी, डिक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी एंड डिस्ट्रॉयड ससेप्टिबिलिटी। जैसा कि हमने जाना कि बीमार अवस्था में हमारी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज्ड होती है, जो हमें बीमारी के सिम्टम के रूप में दिखाई देती है। बीमारी के इन सिम्टम्स को दबाने के लिए यदि हम ससेप्टिबिलिटी को डिक्रीज या डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या होगा? आइए जानते हैं कि नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी कैसे काम करती है और इसका होना क्यों महत्वपूर्ण है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। डॉक्टर जे गार्थ विल्किंसन एक इंग्लिश होम्योपैथिक फिजिशियन है। इन्होंने अपनी बुक एपिडेमिक मैन एंड हिज वेजिटेशन में ससेप्टिबिलिटी को समझाते हुए कहा है, एक व्यक्ति स्कारलेट फीवर के मरीज के संपर्क में आता है और उसे स्कारलेट फीवर हो जाता है। उसका पड़ोसी भी उस मरीज के संपर्क में आता है, लेकिन वह बीमार नहीं पड़ता। ऐसा क्यों हुआ? जो व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बीमार हुआ, उसके अंदर पहले से ही स्कारलेट फीवर जैसी बीमारी से मिलता जुलता वैक्यूम था। साथ ही उसकी ससेप्टिबिलिटी की शक्ति बीमारी की शक्ति से कमज़ोर थी। तभी बीमारी ने उसकी ससेप्टिबिलिटी को ओवरपावर कर लिया और उसके वैक्यूम में अपनी जगह बना ली। वहीं उसका पड़ोसी, हो सकता है उसके अंदर भी वैक्यूम हो, लेकिन उसकी ससेप्टिबिलिटी की शक्ति बीमारी से स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बीमारी उसे ओवरपावर नहीं कर पाई, बल्कि उसने बीमारी को ओवरपावर कर लिया और वह बीमार नहीं पड़ा। यानी किसी बीमारी से संक्रमित होने के लिए 2 कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। पहली, आपके अंदर बीमारी से सिमिलर वाइब्रेशन रखने वाला वैक्यूम हो। दूसरी, आपकी ससेप्टिबिलिटी की शक्ति बीमारी की शक्ति से कमज़ोर हो। इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि हर बार जब आप किसी बीमारी से संक्रमित होते हैं या बीमार होते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं, क्योंकि आपने अपनी स्थिति ऐसी बना रखी है कि बीमारी आसानी से आप पर हावी हो सके। डॉक्टर विल्किंसन आगे कहते हैं कि एक व्यक्ति की ससेप्टिबिलिटी के अंतर्गत आती है उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था, बाहरी और आंतरिक परिस्थितियों के लिए उसकी प्रतिक्रिया और उसके डिफेंस का तरीका या सरेंडर करने का तरीका। जब हम हेल्थ की अवस्था में होते हैं या स्वस्थ होते हैं, तब अनजाने में ही हम कई तरह के डिसीज़ फोर्सेस को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, और जब हम बीमार होते हैं तो हम इन्हीं डिसीज़ फोर्सेस को सरेंडर कर चुके होते हैं। वाई टू प्रिजर्व ससेप्टिबिलिटी। डॉक्टर विल्किंसन के इस एक्सप्लेनेशन से यह स्पष्ट होता है कि ससेप्टिबिलिटी को प्रिजर्व करना कितना महत्वपूर्ण है। यानी हमारे स्वस्थ रहने के लिए, हमारे नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए और बीमारी से बचने के लिए या हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी को हम समझें और इसे प्रिजर्व करें, ताकि हमारा शरीर भोजन के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए, मेडिसिन्स के लिए और टॉक्सिन्स के लिए एक सही प्रतिक्रिया दे सके। इसलिए हमें सावधान रहना होगा कि हम ऐसी कोई मेडिसिन इस्तेमाल न करें या ऐसा कोई भी प्रोसीजर न अपनाएं जिससे हमारी नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी डिमिनिश या डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि इसी नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी पर हमारी हेल्थ डिपेंड करती है।
तो एक फिजिशियन का हमेशा यही लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने पेशेंट की नेचुरल ससेप्टेबिलिटी को कंजर्व कर सके। यदि हम पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी को या ससेप्टेबिलिटी की क्षमता को नज़रअंदाज करते हैं तो उसे ठीक करने, उसे क्योर करने के हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तो ससेप्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना ज़रूरी है ताकि हम किसी भी तरह के स्टिमुलस के लिए एक सही रिएक्शन, एक सही प्रतिक्रिया दे सकें। ससेप्टेबिलिटी इन सिकनेस। हमने जाना कि जब हम बीमार अवस्था में होते हैं तब हमारी ससेप्टेबिलिटी कई गुना बढ़ी हुई होती है, यानी हम किसी भी तरह के स्टिमुलस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ससेप्टेबिलिटी सिम्टम्स के थ्रू अपनी सेंसिटिविटी को शो करती है और मोस्ट सिमिलर रेमेडी तक पहुंचने के लिए हमें गाइड करती है। यही सबसे अच्छा अवसर होता है जब हम इन सिम्टम्स के थ्रू एक सही मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। इस दौरान हमें खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या यह रेमेडी इस एग्जैजरेटेड ससेप्टेबिलिटी को सेटिस्फाई कर पाएगी? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेमेडी और ससेप्टेबिलिटी के बीच सिमिलैरिटी का रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो या तो पैलिएशन होगा या सप्रेशन होगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में ससेप्टेबिलिटी डिमिनिश होगी और एग्जैजरेटेड ससेप्टेबिलिटी जो अब तक हमें एक सही रेमेडी ढूंढने में मदद कर रही थी, अब उसके डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण हम सिमिलिमम तक पहुंचने का एकमात्र जरिया भी खो देंगे। रिजल्ट्स ऑफ इंजरिंग ससेप्टेबिलिटी। जब भी इस तरह के ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं जिनमें ससेप्टेबिलिटी से छेड़छाड़ की जाती है या ससेप्टेबिलिटी को डिमिनिश किया जाता है, तो इसके दो ही परिणाम होते हैं। या तो पेशेंट की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है या फिर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ससेप्टेबिलिटी यानी डेथ। ससेप्टेबिलिटी से छेड़छाड़ के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए डॉक्टर रॉबर्ट एक एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जेम्स ईविग ने 1909 में इम्यूनिटी पर एक लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जब एक एनिमल में अलग अलग इन्फेक्शन के अगेंस्ट पैसिव इम्यूनिटी पैदा करने के लिए एक एंटीबैक्टीरियल सीरम दिया गया, तो उसने उस एनिमल में मौजूद सारे बैक्टीरियाज को तो मार दिया, यानी वह एनिमल स्टेराइल तो हो गया। लेकिन जब उस सीरम ने बैक्टीरियल सेल को तोड़ा तो उनके अंदर मौजूद बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन एनिमल के पूरे शरीर में फैल गए और बावजूद इम्यून होने के एनिमल की टॉक्सेमिया के कारण डेथ हो गई। इस तरह की डेथ को स्टेराइल डेथ कहा जाता है, जहां शरीर में कोई बैक्टीरिया नहीं होता लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। हर तरह के एंडोटॉक्सिन्स का लगभग ऐसा ही एक्शन होता है। ये बॉडी का टेम्परेचर तो कम करते हैं लेकिन ऑर्गन्स का एक्टिव डिजनरेशन भी करते हैं। एंडोटॉक्सिन्स की यही प्रॉब्लम सीरम थेरेपी की सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी परिस्थिति में यदि किसी एनिमल का सीरम पहले से ही बैक्टीरियोलिटिक प्रॉपर्टी रखता है तो इम्यूनाइजेशन के बाद ये संभावना होती है कि वो अपनी बैक्टीरियोलिटिक प्रॉपर्टी खो दे। जैसे एक रैबिट का सीरम नॉर्मली टाइफॉइड बैसिलाई के लिए बैक्टीरियोलिटिक होता है, यानी यदि उसे टाइफॉइड हो जाए तो उसका शरीर इस बीमारी के लिए रिएक्शन या सिम्टम्स शो करता है। लेकिन यदि इस रैबिट को हाईली इम्यून कर दिया जाए तो अब उसका सीरम बैक्टीरियोलिटिक नहीं रहेगा, यानी उसके शरीर में टाइफॉइड के बैसिलाई जीवित रहेंगे, लेकिन अब उसका शरीर उनके अगेंस्ट सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा, क्योंकि इम्यूनाइजेशन के दौरान उसकी ससेप्टेबिलिटी यानी रिएक्ट करने की पावर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। नतीजा रैबिट की डेथ। और इन नतीजों को देखते हुए प्रोफेसर एविक कहते हैं
कि हमें ज़रूरत है कि हम डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए एक ऐसा तरीका निकालें जहां हमारा टिश्यू और बैक्टीरिया पीसफुली साथ साथ रह सके, न कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर। डॉक्टर एविक के इस डिस्क्रिप्शन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि ससेप्टिबिलिटी से छेड़छाड़ करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी का टोटल डिस्ट्रक्शन यानी डेथ, ससेप्टिबिलिटी का पार्शियल डिस्ट्रक्शन यानी पेशेंट को लंबे समय के लिए वीक बना देना या उसके क्योर की पॉसिबिलिटी को हमेशा के लिए नष्ट कर देना। ससेप्टिबिलिटी को फोर्सफुली रेगुलेट करने का एक और तरीका है एंटीसेप्टिक्स का उपयोग। एंटीसेप्टिक्स सीरम की ही तरह बैक्टीरियाज को किल करते हैं, लेकिन साथ ही नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। बोस्टन सर्जिकल जर्नल ने यह दर्शाया है कि टॉन्सिलाइटिस के जिन केसेस में एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल किया गया उनमें इन्फ्लेमेशन और भी बढ़ गया, बीमारी ज़्यादा लंबे समय तक रही और रिकवरी भी धीमी गति से हुई। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, यह समझाते हुए उन्होंने बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल्फ प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म होता है और बीमारी के दौरान बैक्टीरिया जितना ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उसी के अनुपात में हमारा शरीर एंटीटॉक्सिन्स या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। जब एंटीसेप्टिक्स के थ्रू हम बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तब शरीर को टॉक्सिन्स रिकग्नाइज करने और एंटीटॉक्सिन्स बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एंटीसेप्टिक्स बैक्टीरियल सेल पर ही नहीं, हमारे शरीर के लिविंग सेल्स और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म यानी फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे बीमारी और लंबी चलती है और रिकवरी की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। इस तरह वो एंटीसेप्टिक्स के इस्तेमाल को साफ तौर पर मना करते हैं। वो एक और ध्यान देने योग्य बात बताते हैं कि बीमारी के दौरान फीवर होना शरीर के वाइटल रिएक्शन या ससेप्टिबिलिटी को दर्शाता है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर डिफेंस के तौर पर ल्यूकोसाइट्स और एंटीटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और इस नॉर्मल प्रोसेस में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रॉबर्ट्स बताते हैं कि ह्यूमंस ने जिस तरह अपने एंसेस्टर्स से उनकी कई फिजिकल और मेंटल टेंडेंसीज इनहेरिट की हैं, उसी तरह कुछ डिसीज टेंडेंसीज भी इनहेरिट की हैं। ये टेंडेंसीज अक्सर खुद को चाइल्डहुड में शो करती हैं और बच्चों में अलग अलग बीमारियों के रूप में दिखाई देती हैं। दरअसल ये बीमारियां बीमारी की अंदरूनी प्रवृत्तियों या इनर टर्मोइल की बाहर यानी सरफेस पर आने की कोशिश है। एक तरह से यह एक वैक्यूम है जो उस ऑर्गेनिज्म ने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट कर लिया है और चूंकि उसे सही रेमेडी से अब तक सेटिस्फाई नहीं किया गया है, उसने खुद को सिमिलर वाइब्रेशन रखने वाली डिसीजेस से भर लिया है। एक सिमिलर और स्ट्रॉन्गर रेमेडी न केवल उस वैक्यूम को भरकर उस ऑर्गेनिज्म को बीमारियों से मुक्त करेगी, बल्कि उसे इस तरह की दूसरी सिमिलर बीमारियों के लिए भी इम्यून कर देगी। समरी: इस तरह से हमने जाना कि ससेप्टिबिलिटी और रिएक्शन जीवन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और ये इम्यूनाइजेशन से करीबी रिश्ता रखते हैं। एक फिजिशियन को इनके प्रॉपर प्रिंसिपल्स पर गंभीर विचार करना चाहिए। यदि एक बीमार व्यक्ति को क्योर करना है तो यह समझना होगा कि ससेप्टिबिलिटी, रिएक्शन और इम्यूनिटी क्या है, ये आपस में कैसे संबद्ध हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। बहरहाल ससेप्टिबिलिटी के बारे में एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि एक सिमिलर रेमेडी या सिमिलर डिसीज़ ही ससेप्टिबिलिटी के इस वैक्यूम को सेटिस्फाई कर सकती है और इस तरह ऑर्गेनिज्म बाकी सिमिलर इन्फ्लुएंसेस या डिसीजेस के लिए इम्यून हो जाता है। यह था डॉक्टर रॉबर्ट की फिलॉसफी से चैप्टर 17 ससेप्टिबिलिटी।
फिलॉसफी के दूसरे लेक्चर्स के लिए देखिए ये प्लेलिस्ट या मेडिसिन पढ़ने के लिए देखिए ये सीरीज़।